नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को उनका उनका विभाग दे दिया है, उनका उनका मंत्रालय दे दिया है। देखिए, पोर्टफोलियो बढ़ चुका है, सभी को उनकी जो मंत्रालय की सूची है वो उन तक पहुंच चुकी है, जो जानकारी निकल के आ रही है। सबसे पहले हम लाइव स्ट्रीज पर बिहार के जो 8 केंद्रीय मंत्री बने हैं, 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको पहले तस्वीर कुछ दिखा दें। आज नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला है और उसके बाद देर शाम को कैबिनेट की मीटिंग की है। देखिए, देर शाम को कैबिनेट की मीटिंग की है और उसके बाद कई ऐसे विभाग हैं जो पुराने केंद्रीय मंत्री थे, जैसे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने रहेंगे, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री बने रहेंगे। तो इन तमाम नामों पर मुहर लग चुकी है। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। अब हम आगे आते हैं, अब जरा बिहार पर आते हैं। देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक गया से चुनाव जीत कर गए। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। अब अगर गिरिराज सिंह की बात करें, देखिए, जीतन राम मांझी को हमने बता दिया एमएसएमई मंत्रालय मिला है, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे, कपड़ा मंत्रालय मिला है गिरिराज सिंह को। इसके अलावा अगर हम ललन सिंह की बात कर रहे हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्हें 2 विभाग मिले हैं। 2 विभाग, पंचायती राज विभाग के मंत्री होंगे ललन सिंह पंचायती राज विभाग के मंत्री होंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यानी कि जो मत्स्य विभाग होता है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट होता है, जो पशु मत्स्य विभाग होता है, उसके मंत्री भी ललन सिंह होंगे। यानी कि ललन सिंह पंचायती राज मंत्री और पशु मत्स्य मंत्री होंगे ललन सिंह। इसके अलावा गिरिराज सिंह की चर्चा हमने कर दी है। चिराग पासवान को, देखिए, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय यानी कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है चिराग पासवान को। सभी के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तमाम जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो फिर से रेल मंत्री बने हैं, तो उनकी जानकारी भी हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक बात है, कई बड़े चेहरे हैं। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण विभाग। ये वही विभाग है जो पहले पशुपति पारस के पास हुआ करता था, जब पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने थे। और देखिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बता रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी ने आज जब पहली कैबिनेट की मीटिंग की, उसके बाद सभी के बीच में उनका जो पोर्टफोलियो, जो उनका मंत्रालय है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं उनकी बात हम करेंगे। तमाम जितने एमओएस मिले हैं बिहार से, देखिए, नित्यानंद राय का नाम सबसे पहले आया। नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, इनकी चर्चा होती है। नित्यानंद राय को फिर से एमओएस मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। जो नित्यानंद राय थे 2019 से 2024 वाले टर्म में, वो उस पद पर बरकरार रहेंगे। यानी कि अमित शाह के मजबूत सिपाही थे नित्यानंद राय। इस बार भी चुनाव जीत के गए। नित्यानंद राय अमित शाह के साथ उनके विभाग में गृह राज्य मंत्री बनकर रहेंगे। नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। फिर से रामनाथ ठाकुर को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। किसानों के हित की बात होगी। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर एमओएस थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, राज्य मंत्री बनाया गया था उन्हें। कल ही उन्होंने शपथ ली थी, तो उनका क्या विभाग रहा वो हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आगे, राजभूषण चौधरी की बात करें और सतीश चंद्र दुबे की बात करें, तो इन दोनों की बात हम जब कर रहे हैं, पहले हम आपको सतीश चंद्र दुबे का बता दें। सतीश चंद्र दुबे को कोयला विभाग में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स में राज्य मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजभूषण निषाद को, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति विभाग में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, राजभूषण चौधरी की हमने बात की, सतीश चंद्र दुबे की हमने बात की है, तो उन सभी के जो विभाग है वो तक पहुँचा दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि कोयला और माइंस का जो विभाग है उसमें राज्य मंत्री दिया गया है सतीश चंद्र दुबे को। देखिए, बिहार से 8 नाम थे, हमने सभी की चर्चा की है। ललन सिंह को जो विभाग दिए गए हैं, पंचायती राज विभाग की हमने बात की है। इसके अलावा उन्हें पशु मत्स्य विभाग जो है उसका भी पदभार दिया गया है, वो विभाग भी दिया गया है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया है। शुरुआती में चर्चा थी कि चिराग पासवान को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया है चिराग पासवान को। देखना होगा, चिराग पासवान ने पहले कहा भी था कि जो चिप्स बनते हैं, केला का एक बड़ा व्यापार होता है हाजीपुर में, जब हमने उनसे इंटरव्यू किया था, चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र किया था। तो वो प्लांट आखिर क्यों नहीं लग सकता हाजीपुर में, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा,
मेड इन इंडिया की बात होती है, लेकिन हम मेड इन बिहार की बात करेंगे। तो बिहार में देखना होगा कितने वो प्लांट लगवा पाते हैं, ये एक उनके लिए सामने चुनौती होगी। वहीं जीतन मांझी की बात करें तो एमएसएमई विभाग जब उन्हें दिया गया है तो जीतन मांझी पर भी एक बड़ा दायित्व होगा। जीतन मांझी कितने जो उद्योग हैं वो लगा पाते हैं, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो लघु मध्यम उद्योग मंत्री का जो पद होता है वो देखना होगा। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज़ होती है, जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, जिनसे आर्थिक गतिविधियां जो है वो रफ्तार पकड़ती हैं। तो देखना होगा जितना मांझी कितना बिहार के हित में कर पाते हैं काम। इसके अलावा अगर हम ललन सिंह की बात करें, देखिए पंचायती राज व्यवस्था में ललन सिंह को रखा गया है। उनके साथ ही अगर हम पंचायती राज में उनके जो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को उनका राज्य मंत्री बनाया गया। ललन सिंह को प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो है वो उनके राज्य मंत्री होंगे। तो इस बात की भी जानकारी है, जो दिल्ली से खबर निकल के आ रही है, हम आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान युवा मंत्री बने, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दिया गया है कि इंडस्ट्रीज लगाने की जिम्मेदारी उनके पास होगी। चिराग पासवान युवा चेहरा, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, पिछली बार भी वो केंद्रीय मंत्री थे। अब अगर इस बात की बात कर रहे हैं तो जितना मांझी की हमने बात कर ली है, मीडियम इंटरप्राइजेज, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज होंगे, जो मध्यम लघु उद्योग होंगे, उन पर जीतन मांझी क्या काम करेंगे ये देखना होगा। ललन सिंह के पास पंचायती राज विभाग है। अब अगर हम देश की बात करें, देखिए जो कुछ बड़े नाम हैं, नितिन गडकरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बने रहेंगे। जेपी नड्डा को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर यानी कि जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स का मंत्रालय है वो जेपी नड्डा के पास। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी जेपी नड्डा के पास है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बने। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास विभाग भी उनके पास है। निर्मला सीतारमण फिर से देश की फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। सुब्रमण्यम जयशंकर को यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। आप समझ सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो देश के ऊर्जा मंत्री होंगे। तो ये तमाम जानकारियां हैं। पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे। तो इन सभी की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया है। ये आप समझ सकते हैं। प्रहलाद जोशी को भी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य उपभोक्ता विभाग प्रहलाद जोशी को दिया गया है। गिरिराज सिंह की जिक्र हमने कर दी है, कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि कम्युनिकेशन का जो विभाग है, जो टेलीकॉम का विभाग है वो दिया गया है। भूपेंद्र यादव को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि वन पर्यावरण विभाग जो होता है वो भूपेंद्र यादव को दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन डिपार्टमेंट गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। तो ये तमाम जानकारियां जो है निकल के आई, हमने अब तक पहुंचाई है। बिहार के वो 8 चेहरे जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, 4 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उन्हें कौन कौन से विभाग मिले हैं, और 4 जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं उन्हें कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। देखिए अब हलचलें शुरू होंगी। अब सबकी उम्मीद है, बिहार वासियों की उम्मीद है, देखना ये होगा बिहार के लिए ये नेताजी जो हैं, जो केंद्र में मंत्री बने हैं, वो कितना करते हैं, कितनी सौगात बिहार को देते हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।